नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफआरडीए के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें वीडियो, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की यूनिट, जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए, यूपीएससी कॉमर्स के लिए, या फिर आप मैनेजमेंट की तैयारी करते हो। जहाँ भी आपका टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आपका पीएफआरडीए पेंशन फंड से रिलेटेड, तो उसके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में फाइनेंशियल रेगुलेटर्स 4 हैं, बहुत बड़े बड़े, जो रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को। इससे पहला था हमारा आरबीआई, जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता था। इसके बाद में हमने देखा था शेयर मार्केट का रेगुलेटर, जिसका नाम था सेबी। और लास्ट में अभी हमने रिसेंट में देखा है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था, जिसका नाम था इरडा या फिर IRDAI। ठीक है, इन सबको हम स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं एक बार। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करा करिए और शेयर करा करिए, और सब्सक्राइब तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और चलिए हम आप बात कर लेते हैं कि पेंशन फंड को रेगुलेट करने वाली संस्था जो है उसका नाम क्या है और किस तरह से वो सामने आई थी। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखेंगे। तो हिस्ट्री में आपको डेट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहली डेट है आपके लिए 23 अगस्त 2003। इस डेट पे आपका जो पीएफआरडी की संस्था है वो बनी थी। ठीक है, इस्टेब्लिश की गई थी। और इसने अपना काम जो है चालू किया था, यानी कि इसका जो फंक्शनिंग है वो 1 जनवरी 2004 से चालू हो गई थी। ठीक, इससे पहले कि आपको बताऊं कि संस्था क्या करती है, उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ये इसका काम किस तरह से स्टार्ट हुआ। एक प्रोजेक्ट था 1999 में, ओएसिस करके। इसमें ओएसिस का फुल फॉर्म होता है ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट ने बताया कि किस तरह से हम अपनी जो ओल्ड एज के लोग हैं, यानी कि जो बूढ़े हो रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट एम्प्लॉय हैं या फिर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट उनके वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, उनकी ओल्ड एज जो जब रिटायर हो जाते हैं वो 60 साल की एज के बाद में, उनको किस तरह से उनकी जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस तरह से बनी रहे। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था और इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी कि आपको एनपीएस जैसी कोई संस्था लानी चाहिए। इससे पहले की जो प्रोग्राम था उसमें होता था कि पेंशन मिलती थी आपको, अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट किया है, आप सरकारी जॉब में थे या फिर कहीं किसी भी जॉब में थे, तो ज़्यादातर सरकारी जॉब में होता था कि आपको पेंशन मिलती थी। पेंशन का एक कॉन्सेप्ट था सिंपल सा, कि जिस दिन आप रिटायर हुए हो उस दिन आपकी लास्ट सैलरी जो थी, उस सैलरी का बेसिक पे जो था, उस बेसिक पे का 50% आपको पेंशन के रूप में आपको ज़िंदगी भर मिलता था। तो ये पेंशन थी। और इसमें जो गवर्नमेंट का बर्डन था वो बढ़ जाता था कई बार, और इसी बर्डन को, फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम निकाली थी, जिसको हम आप सभी नेशनल पेंशन सिस्टम जानते हैं। और इसके अंतर्गत एम्प्लॉयज़ की, जो भी एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी जो सैलरी आती है उसमें से कुछ पीएफ काटने का प्रावधान चालू हुआ तब से। और पीएफ का सिंपल मतलब होता है कि आपको आपकी ओल्ड एज के दौरान आपको जितने पैसों की ज़रूरत हो सकती है उतने पैसे आपको पहले से ही सेव किए जाएँ, उतने पैसे आपकी सैलरी में से सेव किए जाएँ। ये पेंशन स्कीम का मेन कॉन्सेप्ट था। और इसी को लेकर आगे चलकर ये चीज़ें आई हैं और इसी को रेगुलेट करती है। इस पेंशन फंड को रेगुलेट करने का काम पीएफआरडीए करती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है सिंपल तरीके से, और इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से अभी आप समझ सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। और पीएफआरडी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या होता है देखिए। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जहाँ जो हर जगह होता है। आरबीआई का था गवर्नर, और सेबी का भी चेयरपर्सन था, और आईआरडीए में भी था। यहाँ पर भी चेयरपर्सन है। इसके अलावा यहाँ पर मेंबर्स जो है वो उनकी संख्या कम है, छः मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 3 जो है होल टाइम मेंबर्स होते हैं, बाकी जो 3 हैं वो पार्ट टाइम हो सकते हैं। ठीक है, 3 तो कम से कम जो आपके होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। और इन सभी का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और पेंशन के बारे में आप समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका फंक्शन होता है। पीएफआरडी क्या काम करती है, एक्चुअल काम कैसे करती है, कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहला काम इसका है रेगुलेट करना एनपीएस को, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम को, यानी जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। अप्लाई के जो एक्ट है इसका वो लागू होता है इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर टू एस्टैब्लिश डेवलप एंड रेगुलेट पेंशन फंड्स, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पेंशन फंड सब्सक्राइबर्स। जितने भी लोग हैं जो पेंशन फंड सब्सक्राइब किए हुए हैं, यानी कि आपका पीएफ करता है आपका, इसमें 2 तरह के पीएफ होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होता है और अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। सभी का जो रेगुलेशन है वो इसके माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट किस में है, जब अगर आपकी पीएफ कटती है तो आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट इसमें है कि आपका पैसा जो है वो सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, उसको इस तरह से इन्वेस्ट किया जाए कि आपको अल्टीमेटली फ़ायदा हो, आपकी रिटायरमेंट के बाद में आपको फ़ायदा मिले, उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, आपको रिस्क कम हो आपका। तो इस सब का काम जो है ये पीएफआरडीए संस्था देखती है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर रेगुलेट करने का काम, इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट करने का काम किया जाता है। यानी कि जो पीएफआरडीए संस्था है वो इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट करने का काम और रजिस्टर करने का काम करती है।
अगर आपके पास कोई समस्या है, ग्रीवांस है आपका कोई, तो आप उस ग्रीवांस को, उस समस्या को अपने PFRDA के पास ले जा सकते हो, वो आपकी समस्या का निवारण कर देगी। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्यूट अगर होते हैं आपकी 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 जो इंटरमीडिएट है उसके साथ में, अगर कोई आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने का काम भी करती है ये संस्था। और ये सारे जो एक रेगुलेटर करता है, जैसे RBI बैंकिंग सेक्टर में करती थी, जैसे सेबी शेयर मार्केट में करती है, इस तरह का काम, सारे काम यहाँ पर भी किया जाता है। पेंशन फंड में PFRDA ये सारे काम करती है। ठीक है, जो यहाँ पर नॉर्म्स बनाए जाते हैं इसके माध्यम से। और कॉर्पस जो होता है पेंशन फंड का, जो कॉर्पस है, जो पूरा फंड बनता है, उसको मैनेज करने का काम सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है PFRDA। से इसमें किसी तरह की धांधली ना होने पाए, किसी तरह का बवाल ना होने पाए, उसको उसकी देख रेख करती है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वहाँ पर आपको चैनल को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।